भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। रविरश्मिके रमैया पावन प्रभा दिखा दो अज्ञान की तमिश्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी श्रुति गान को न भूले रसना कभी हमारी। मंचस्थ हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से यज्ञ विधा को विश्व में फैलाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में संलग्न पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज मंचस्थ आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान अनेक संस्थाओं का कार्य अकेले अपने बलबूते पर अपनी ही कमाई का धन लगाकर सारे संसार के लोगों तक वैदिक विचार और गीतों को पहुंचाने वाले और यज्ञ का सुंदर प्रशिक्षण प्रदाता हमारे श्रद्धेय ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर जी मुंबई नेरल से पधारे हैं। उनका अभिनंदन पूर्वक नमन के साथ कुरुक्षेत्र से पधारे हुए हमारे सम्मानीय आचार्य धर्मपाल जी, अन्य गुरुकुल के आचार्यगण, सम्मानीय यजमान बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अग्निहोत्र प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रातःकालीन सत्र में हम बैठे हैं और आज स्त्री रोग निवारक विषय को लिया जाएगा ऐसा तय हुआ था। उसी के आधार पर कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो, यजमान दंपति अग्नि कुंड के पास बैठकर जल सिंचन करके आघारा वाद्य भागाहुति करते हैं। 4 महत्वपूर्ण आहुतियां आघारऊ आज्य भागऊ आहुति विग्रह है, उसका भेद है लंबाई में। आघारऊ लंबाई में, आज्य भाग पिघले हुए घी की आहुति देना। तो पहली आहुति उत्तर दिशा में लंबाई में डालता है। यजमान कहता ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्मम। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में सोमाय स्वाहा के साथ होता है। अब अग्नि और सोम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथकारों ने पूरे जगत का वर्णन करते हुए लिखा, अग्नि सोमात्मकम जगत। ये पूरा विश्व अग्नि और सोम से ही विकसित है, उसी से बढ़ा है, उसी से भरा है। अग्नि और सोम, इसी को प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि ऋषियों को, ऋषि पुत्रों को बताया कि रई और प्राण, ये सृष्टि का विकास होने में रई और प्राण 2 तत्व काम करते हैं। इसी को आज की वैज्ञानिक भाषा में बिग बैंग वाले एनर्जी और मैटर कहते हैं। दोनों बात एक ही है, चाहे अग्नि सोम कहे वेद में, उपनिषद में रई प्राण कहे, आधुनिक विज्ञान में एनर्जी और मैटर कहे। ये दोनों जब मिलते हैं तब ये सृष्टि विकसित होती आगे बढ़ती है। और नासा के वैज्ञानिकों ने
950 किलोग्राम वजनी हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 18 करोड़ किलोमीटर दूर भेजा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और उससे भी 3 करोड़ किलोमीटर और आगे सुदूर ब्रह्मांड में उसको भेजा। और उसने पूरे ब्रह्मांड का जब चित्र भेजा और नासा के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में बैठकर लैब में उसका विश्लेषण किया तो क्या पाया कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर 75% डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी, और 21% डार्क मैटर है। नॉर्मल मैटर समझ रहे? नॉर्मल मैटर माने जिसमें हम चलते फिरते देखते सुनते सारे काम करते हैं, इस मैटर, ये मैटर केवल 4% है। तो एनर्जी और मैटर के मिलने से, रई और प्राण के मिलने से, अग्नि और सोम के युग्म जोड़े से मिलने से सृष्टि विकसित जब होती है तो प्रजनन का प्रारंभ होता, प्रजनन क्रिया प्रारंभ होती है और उसमें प्रजाएं आती हैं, प्रजा का आगमन होता है। इसलिए यजमान तीसरी आहुति बीच में देते हुए कहता, ओम प्रजापतये स्वाहा, हे प्रजा के रक्षक, प्रजा प्रताता, देवता प्रजापति, ये आहुति आपके लिए है। और फिर यजमान गृहस्थ दंपति केवल सृष्टि के विकसित और प्रजा की प्राप्ति तक संतुष्ट नहीं होता, वो चाहता हमें संसाधन भी मिले, हमारे पास सुख सुविधाएं भी हो। इसलिए चौथी आहुति कहता है कि ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। वैदिक साहित्य में सुख, धन, वर्षा आदि, व्यापार आदि में सफलता देने वाला देवता वेदों ने इंद्र को माना। हम तो लक्ष्मी से लक्ष्मी को मांगते, लक्ष्मी तू आ जा, लेकिन लक्ष्मी के पीछे तो विष्णु है और विष्णु का साथी इंद्र है और इसलिए इंद्राय स्वाहा करता है। तो दंपति आहुति में प्रजा की प्राप्ति की कामना अग्नि और सोम युग्म जोड़े, पति और पत्नी के जोड़े से, और फिर प्रजा की आगमन की बात करता है। तो दंपति गृहस्थ में जाने वाले वर और वधू, पति और पत्नी दोनों जब जाते हैं तो ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि प्रजा भी रगने अमृतत्वमस्याम। एक ऋग्वेद की मंत्र सुक्ति है कि हे अग्निदेव ज्योति स्वरूप परमात्मा, हम प्रजाओं के द्वारा, संतानों के द्वारा अमर हो जाएं, अमृत फल को चखने लगे, अमर फल पाएं। तो गृहस्थ का उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति, और संतान की प्राप्ति में प्रजनन का आधार, प्रजनन की ब्रह्मा कौन? तो स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था, स्त्री आधार है। इसलिए पहले जब चलता था ना 2014 से पहले आचार्य जी, अब कन्या भ्रूण हत्या होती थी खूब, तो टेलीविजन स्क्रीन में आता था बार बार, भाई औसत 100 लड़कों के पीछे जो है वो 90 या 80 लड़कियां हैं, तो 10-20 लड़के तो अविवाहित ही मर जाएंगे। अनुपात बिगड़ रहा था। बाद में फिर बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चला और सरकारें भी और समाज में, सामाजिक कार्यों में भी इस पर काफी चिंतन और विचार आने लगा। तब हम लोग प्रचार किया करते थे। उस समय एक गीत चलता था पुराना, आर्य समाज में भजनिक लोग गाते थे, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ये चलता था। तो पास में रखिए। हाँ, बस उसी को थोड़ा बदल के फिर हम लोग कहते थे, नारी बिना विचारिए सृष्टि बढ़ाए कौन, नियमों में पुत्र परिवार को ढंग से चलाए कौन।
नारी नहीं होगी, स्त्री नहीं होगी तो प्रजनन नहीं होगा, तो फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे? इसलिए जागृति आई और अब शायद अनुपात जो है वो कुछ थोड़ा ठीक हुआ। गड़बड़ हो रहा है क्या आवाज में? केवल ये माइक लगा। अच्छा, निकल गया? निकल नहीं गया। अच्छा, मेरे से आपको लगाना पड़ेगा। स्त्री रोग निवारक में भाई सामान्य सभी रोग जो है आदि व्याधियां पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते, कॉमन, सबकी चिकित्सा की चर्चा हो रही, वो सब चल रही है। विशिष्ट बात यह है कि नारी में प्रजनन क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता ईश्वर ने विकसित की और उसमें दी है, और इसलिए वह ज्यादा जरूरी है संतानोत्पत्ति, संतान का निर्माण, उस दिशा में सोचना और करना। और इसीलिए कहा जाता है जब हम विवाह संस्कार कराते, परिक्रमा होती है, अग्नि की प्रदक्षिणा, तब एक मंत्र पढ़ा जाता है कि सरस्वती प्रेदमौ सुभगे वाजिनीवती यांतो तावत गाथाम गास्वामी स्त्रीणाम उत्तमम यशा। स्त्री जाति का, स्त्री का गौरव गुणगान करते हैं कि हे सरस्वती ज्ञानवती कन्या, तो प्रेदमो प्रजनन यज्ञ की ब्रह्मा है, सुभागे सौभाग्यशालिनी है, और वाजिनीवती बलवती है। तो अपने परिवार में, ससुराल में संतान के द्वारा अमर हो जाए, अमर फल को प्राप्त करे, ऐसी आशीर्वाद प्रेरणा करते हैं। और ऐसी सारी प्रेरणा वेद में भरी हुई है। तो आज जो स्थिति बनती चली जा रही है कि स्त्रियों का रहन सहन, खान पान, जीवनचर्या कुछ ऐसी बन गई कि आज घरों में झाड़ू पोछा बैठ करके नहीं लगाती, बहनें है ना, बेटियां नहीं लगाती, और छोटेपन में बड़े लोग बड़े प्यार से चॉकलेट और बिस्कुट क्या क्या खिला के भर देते हैं। ये चॉकलेट का प्रभाव गर्भाशय में जाम होता है, या तो फिलिपिन ट्यूब बंद हो जाएगा या उसमें विकार आ जाएगा, और बैठ के झाड़ू पोछा न लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा अड़चन आती है। तो इसलिए अब से बेटियों को, कन्याओं को शिक्षण देना जरूरी है। बताएं कि आपके आगामी स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, और हे पुत्री तू तो कुलपा है, अथर्ववेद ने कुलपा कहा कन्या को, कुल को पवित्र करने वाली और कुल की रक्षा करने वाली जो कन्या है, वो कुलपा कन्या को संस्कार आए तो ज्यादा पानी मत फेंका कर। जिस घर में ज्यादा पानी व्यर्थ बहेगा उस घर से धन भी व्यर्थ ही बहेगा। इसलिए कन्याओं को देखो, बर्तन को बहुत सावधानी से रखो, बहुत आवाज ना आए, वो आवाज आएगी तो वहाँ घर में जाओगी, वहाँ लड़ाई बखेड़ा होगा। इसलिए संस्कार आदि सब सिखा के भेजो ताकि उनका गर्भाधारण क्षमता वहीं से विकसित हो जाए, और वो जाए तो पुत्रेष्टि का, संतानेष्टि का प्रयोग तो बाद में आता है। पहले जो स्त्रियां हैं इनको गर्भधारण विकसित करने के लिए कई औषधि हैं। कहीं शारीरिक व्याधि के कारण अथवा हेरिडिटी, पिता वंश परंपरा के द्वारा, कुल परंपरा से, अथवा किसी और पितृदोष या और कोई दोष के कारण, खान पान आदि के कारण गर्भ में विकार हो, संतान आने में देरी हो, तो उसकी चिकित्सा कई प्रकार से करने की विधि विद्वानों ने लिखी। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में निषेक संस्कार पहला होता है, गर्भाधारण संस्कार, निषेक संस्कार लिखा, और गर्भाधारण संस्कार के अंदर 20 मंत्र महर्षि ने ब्राह्मण ग्रंथों के दिए,
और वहाँ 20 मंत्र में 5-5 मंत्रों में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा के संयुक्त के से प्रार्थनाएं और प्रायश्चित की आहुतियां हैं। प्रायश्चित होती ही उसमें कि ये पिता के कुल से और पति कुल में आई हुई ये वधू है, ये अपुत्रिया, ये जो बांझपना इसकी है, बंध्यात्व, वो दूर हो जाए इस घर के अंदर। ये अलक्ष्मीपन को दूर करे, दरिद्रता को खत्म करके अपने विचारों और सुंदर व्यवस्था से घर के अंदर सुख और शांति के बीज बोने वाली बने। तो अलक्ष्मी तनुस्ता अपजही, अपुत्र्या तनुस्तम्य आपजही, अपसभ्य माने उसको कहीं इधर उधर उठ बैठ करके और घर के काम को भूल जाने वाली ना हो। ऐसी सारी प्रायश्चित के मंत्र दिए और मंत्रों के साथ कुछ औषध प्रयोग हमको मिलते हैं। तो विवाहित दंपति के अंदर कई बार आजकल क्या होने लगा कि नहीं, हमको जल्दी संतान नहीं चाहिए, वो करते करते संतान नहीं चाहते ऐसी आयु निकल जाती है और उसके बाद फिर उनको चेतना आती है संतान के बिना वंश कैसे चले। तब फिर सोचते हैं तो उस समय बहुत बिगाड़ हो जाता है। इसलिए संतान आने में शीघ्रता माने विलंब न करें। एक आयु विशेष में 40 साल के बाद, 42 साल के बाद फिर मासिक स्थिति नहीं होती और उस समय फिर गर्भधारण में और गर्भधारण हो जाए तो फिर उस समय बहुत तकलीफें होती हैं स्त्रियों को, गृहिणियों को। इसलिए एक आयु विशेष में करें और इसका नाम पुत्रेष्टि भले कह देते हैं, पर मैं उसको संतानेष्टि कहा करता हूँ। संतान प्राप्ति का यज्ञ संतानेष्टि, क्योंकि पुत्रेष्टि कहते हैं ना तो महिला आयोग वाले विरोध का झंडा खड़े कर देते हैं। आचार्य जी आप लोग पुत्र ही पुत्र करते रहे, पुत्री कहाँ जाएंगी, पुत्री नहीं आएंगी क्या? लड़ाई होती है। यही तो योग ऋषि स्वामी रामदेव के पीछे भी पड़ गए थे महिला आयोग वाले एक समय, पुत्रेष्टि के संबंध में पुत्र जीवा दवाई बनाई। तो संतानेष्टि, संतान की प्राप्ति के लिए इष्टि यज्ञ करना, पर वो आखिरी उपाय है, वो चरमोत्कर्ष है, शीर्ष में आखिर का उपाय है। उससे पहले अनेक उपायों का प्रयोग करना चाहिए संतान की प्राप्ति के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मासिक स्थिति हर स्त्रियों की एक समान नहीं होती। महीने में समय पर नहीं आना और अधिक आना या कुछ आकर के बंद हो जाना, मासिक धर्म में विकार, उसके लिए क्या प्रयोग करें? तो सारे अनुभूत प्रयोग आपके सामने थोड़ा रखता हूँ। आज तो समय काफी हुआ है, अच्छा ठीक है चलने दे। देखो हम और आप सभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के अनुयायी और उनको ही मानने वाले हैं, और आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों पुत्रों की प्राप्ति महाराज दशरथ को कैसे हुई थी। पता है ना सबको, आपको, कि पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा, संतानेष्टि के द्वारा इन चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा पर, उनके निर्देशन पर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास में गए। श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि क्योंकि वशिष्ठ ने बताया कि भाई यज्ञ विधा का जानकार वैज्ञानिक श्रृंगी ऋषि है, तुम उसके पास जाओ और पैदल जा करके आमंत्रित करो। आओ उत्तर कौशल के अंदर और दक्षिण कौशल में श्रृंगी ऋषि रहते थे। जो आजकल छत्तीसगढ़ और विदर्भ है वो दक्षिण कौशल था, और अयोध्या उत्तर कौशल। वहां से श्रृंगी ऋषि को लाए, और श्रृंगी ऋषि जब प्रार्थना की तो ऋष्य श्रृंग ने ये संकल्प किया जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। वो कहते, हे महाराज दशरथ,
इष्टिम ते कारयिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणाद वा अथर्व शिरसि प्रोक्त ही सिद्धाम च विजानतः। वो श्रृंगी ऋषि कहते हैं, महाराज दशरथ आपके लिए मैं इष्टिम ते इष्टि कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, पुत्रियाम पुत्र कारणात वा, भले पुत्री हो जाए चाहे पुत्र हो जाए, विकल्प दिया स्वामी। दूसरे का पुत्र इष्टि कराऊंगा नहीं कहा, पुत्री आम पहले का पुत्री आम पुत्र कारणात हुआ, पुत्री या पुत्र के लिए कराऊंगा यज्ञ। और किससे कराऊंगा तो लिखा अथर्व शिरसि प्रोक्त ही, अथर्व वेद के ज्ञाता ऋषियों ने जो मंत्र गढ़े हैं उन अथर्ववेदी मंत्रों से कराऊंगा। और सिद्धांत च विजानता, और जो सिद्ध पुरुषों ने सिद्ध जनों ने जो संतान की प्राप्ति के लिए जाना है अनुभूत योग, उसके द्वारा कराऊंगा, ये प्रतिज्ञा की। और जा करके कराया और हवन में उन्होंने खीर पायस बनाया, उसमें यज्ञ पायस खीर, और खीर में औषधियां डाल के दी। महाराज दशरथ की पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी आदि को दिया और उनसे सबसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये परम चिकित्सा, उत्कृष्ट चिकित्सा का एक विधा यज्ञ है। पर उससे पहले गर्भाशय शोधन के लिए मासिक जो है वो उसमें ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया औषधि है। वो प्रयोग सिद्ध पुरुषों ने अनुभूत रूप से लिखा और मैंने अनेकों को इसको करवाया और बहुत सफलता, अच्छा उसका परिणाम रहा। वो ये है कि कायफल जड़ी का चूर्ण और मिश्री, धागे वाली मिश्री, और कायफल, कायफल के मतलब आप फल मत समझिए, कायफल नाम है पर है वो जड़ी, एक पेड़ की जड़ है। तो कायफल जड़ी का चूर्ण 6 ग्राम और 6 ग्राम मिश्री 12 ग्राम, जिस मासिक जिस दिन बैठे उस दिन से 3 दिन 12-12 ग्राम 3 दिन लेना है खाली पेट सुबह पानी के साथ। तो वो गर्भाशय जो खेती है, खारा कूड़ा करकट या शुद्धि खराबी है, वो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ये एक सरल और बढ़िया प्रयोग कायफल चूर्ण और मिश्री का है। 6-6 ग्राम इसका प्रयोग करना। अब परिशुद्ध हुआ, स्नान कर ली 3 दिन के बाद, फिर उसके बाद 1 सप्ताह, परिशुद्ध होने के 1 सप्ताह बाद नाग केसर और शिवलिंगी बीज, ये 2 औषधि पुत्रदा योग हैं, संतान देने वाली। 7 दिन नाग केसर के 1 ग्राम नाग केसर का चूर्ण और 1 ग्राम शिवलिंगी बीज का चूर्ण, वैसे ही फंकी मार के खा के और पानी पी ले खाली पेट 7 दिन। उसके बाद फिर वो गर्भधारण क्षमता उसकी विकसित हो जाती है। 1 महीने के प्रयोग में सफल ना हो तो 2-1 महीना रुक करके फिर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये प्रयोग सामान्य चिकित्सा की दृष्टि से प्रारंभिक है। दूसरा, कई बार महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता इसलिए नहीं होती कि उनके अंदर वो अंडे नहीं बनते, या गर्भाशय का मुख बंद रहता है तो उसके कारण भी गर्भधारण नहीं होता। अब ये अंडे बने और गर्भाशय का मुख खुल जाए, फिलिपिन ट्यूब बंद है वो खुल जाए, तो क्या करना? तो बहुत बढ़िया रेयर प्रयोग है, अच्छा अनुभूत प्रयोग है, और वो है अर्क। अब मैं इसका नाम बताता हूँ, आपके आसपास ही मिलता है ये पौधा। आक जिसे कहते हैं, आक, अकौआ, आकड़ा, अंग्रेजी में मेडार, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। जिसका सफेद फूल, हाँ शिव जी में चढ़ाते हैं, शिव जी में, उसमें भी चढ़ाते हैं, शिव जी में सफेद फूल। आकड़ा,
उसको वे आयुर्वेद में कहा अर्क। अर्क तो अर्क पर लिखा आपस्तम गृह सूत्र के अंदर ऋषि ने लिखा कि आर्की नाशयते व्याधिम। ये अर्क है, अर्क का पौधा पेड़, ये सब व्याधियों को नष्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया औषधि है। धरती पे अपने आप उपजती बढ़ती है, किसी को कोई श्रम नहीं करना पड़ता और वो हर जगह सब लोग, मैंने यहाँ भी देखा आपके है ना, इस गांव के अंदर भी देखा सफेद फूल वाला। अब उसका जो है उसके अनेक गुण धर्म तो बताऊंगा, सबसे हम प्रसंग में है वो चर्चा आपसे करता हूँ। उस आकड़ा का जो पौधा होता है वो 8 से 10 साल तक या 8-10 वर्ष का पुराना हो जाए, उसका पेड़ तना मोटा हो जाए तो उसके जड़ के अंदर गणेश की आकृति उभर जाती है। जैसे गणेश जी को बनाते हैं ना, खुरदरा खुरदरा ऐसा सूंड जैसा, ऐसी आकृति उसके जड़ में उत्पन्न होती है। वो सबसे बहुत उपयोगी है। उस आंकड़े की जड़, वो उस जड़ को, पूरे पेड़ को काट के नहीं निकालना है, जड़ को थोड़ा एक तरफ खोल के, वो गणेश जैसी बनी है उसको निकाल लो, उसमें से थोड़ा हल्का काट के और घर ला करके छाया में सुखा दो। छाया में, सूर्य के प्रकाश में, किरणों में नहीं रखना है। आयुर्वेद में छाया शुष्क ही औषधियों का प्रयोग क्यों लिखा कि पेड़ पौधों से हम फूल पत्ती या पत्ते या जड़ आदि को निकाल करके अलग कर देते हैं, और अलग करके यदि सूर्य के प्रकाश में धूप में डाल दिया तो सूर्य देवता अदन करके आदित्य क्रिया से उसके तत्व को खींच लेगा, वो तत्वहीन हो जाएगा और वो सारहीन हो जाएगा। और इसलिए छाया में सुखाना उसको, ताकि उसका तत्व उसमें बना रहे। तो उस जड़ के अंदर, गणेश की आकृति के जड़ के अंदर एक अद्भुत तत्व है, उसका नाम है इवेंडिन। इवेंडिन नामक तत्व बॉडी में जाता है महिलाओं के शरीर के अंदर, तो उनका जो हार्मोनल इनबैलेंस, जो चक्र उपचक्र की विकृति के कारण अंडे नहीं बनते या फिलिपिन बंद रहता है, वो इवेंडिन तत्व ही अंडे बनाने का काम करता है अथवा फिलिपिन ट्यूब को खोलने का काम करता है। वो कितना लेना है? छाया में सुखाने पर, क्योंकि वो दूधिया होता है और बहुत होता है तो उसको कच्ची अवस्था में कूट सकते नहीं, चूर्ण नहीं बना। छाया शुष्क हो जाए उसको पतले पतले काट काट के फिर उसको कूटे और कपड़ छन करके मात्र आधा ग्राम, बहुत कम आधा ग्राम उसका चूर्ण शहद के साथ, हनी मधु के साथ में उसको लेते रहे। और आयुर्वेद का तो सिद्धांत है भाई, कोई भी दवाई पूर्ण काम करती जब 40 दिन तक प्रयोग करो, 40 दिन आयुर्वेद के, तब जाके वो औषधि अपने गुण धर्म को पूर्ण व्याप्त करती है। इसलिए 40 दिन प्रयोग करो, आधा ग्राम लो, तो ये सबसे बढ़िया, उत्तम और इससे अच्छी औषधि, अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता जो स्त्री जाति के अंदर गर्भधारण क्षमता करने के लिए। फिर तो आगे वृष्टि, अपने संतान इष्टि यज्ञ का विधान है। यज्ञ में तो बहुत फिर विशाल सामग्री, जड़ी बूटी खूब लगती है। ये सामान्य 1-2 प्रयोग बताया। गर्भधारण की स्थिति बोध हो जाए, गर्भ स्थित हो जाए और 2 महीना बीत कर तीसरा महीना जिस दिन प्रारंभ हो, उस दिन गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। उस समय पुंसवन संस्कार का विधान है। पुंसवन का मतलब लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, ऐसे मंत्र औषधि का प्रयोग करना। महर्षि दयानंद और अन्य विद्वानों ने लिखा भी, पीपल के कोपल, बड़ के जटा का कोपल
और गिलोय के कोमल पत्ते तीनों को खूब कूट करके पीसकर 1-2 बूंद कपड़ा से निचोड़कर रस निकाले। और पुत्र चाहिए तो दाहिने राइट नोस्ट्रल से सूंघे और पुत्री चाहिए तो बाएं नासिका से सूंघे। ये प्रयोग है। इसके अलावा नारियल जो श्रीफल हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो निकलता प्रसाद के रूप में खाते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा कील जैसा एक खुबा रहता है, छोटा सा। सभी नारियल में नहीं होता, लेकिन 2-4 नारियल में मिलता ही है वो। उसको वह स्त्री खा ले, साबुत निगल जाए और ऐसी गाय का दूध पिए जिस गाय का बछड़ा हो, बछड़े वाली गाय का दूध पिए तो निश्चित उसको पुत्र की प्राप्ति होगी 10वें महीने में। ये प्रयोग में, चूंकि वैद्य लोग तो छुपा के रखते थे, बताते नहीं थे, और हम तो प्रचारक हैं, कोई छुपाते नहीं सब। तो कई जगह जाके अरे बस्तर से फोन आता, आचार्य जी वो आपने बता सुनाया था, मैंने कईयों को दिया और बहुत सफल है, खुशी है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया, वेद का ज्ञान फैले। तो ऐसे प्रयोग करने चाहिए। अथर्ववेद के जिन मंत्रों की चर्चा श्रृंगी ऋषि ने दशरथ के लिए की थी, उन्हें अथर्ववेद के मंत्रों को यहाँ मैंने लिखा है। स्त्री रोग निवारक सूक्त के अंदर अथर्ववेद के 3 कांड का 23वां सूक्त है, बंध्यात्व निवारण सूक्त है ये। इसको मैंने वीर प्रसूति सूक्त, वीर संतान को पैदा करने वाली स्त्री बने, इस प्रकार से। और इसमें बार बार आया है कि आ विरोत जायताम पुत्रस्ते 10 आस्यः, हे वधू 10वें महीने में तो पुत्र उत्पन्न करने वाली हो। 10वें महीने का हर बार आता है। यथेयम पृथ्वी महित्वाना गर्भम आदधे एवं तर्वते 10वें मासी सूतवे, कि जैसे पृथ्वी अपने गर्भ में औषधियों को, रत्नों को धारण करके उत्पन्न करती, ऐसे स्त्री तू 10 महीने तक गर्भ को धारण कर वीर संतान को उत्पन्न कर। ये सारी प्रार्थनाएं और औषधियों का प्रयोग इसमें है। 10 महीना का एक गर्भकाल होता है संतान का। 10 महीना का मतलब है चांद्रमास में 28 दिनों का महीना माना जाता है। तो एक गर्भकाल 280 दिनों का होता है चांद्रमास में, 28 दिनों के महीने में। और सौर्य मास में 30 और 31 दिनों का महीना बनता है। तो 9 महीना और 6 दिन जा करके बैठता है। फिर भी वो 9 महीने के बाद 10वें महीने में संतान पैदा हो, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो गर्भ धारण हो जाए, गर्भ असमय में स्रावित न हो जाए, गर्भ न गिरे, इसके लिए आयुर्वेद विद्वानों ने प्रयोग लिखा कि धतूरा जो होता है, धतूरा ही समझते हैं ना आचार्य जी, यहाँ भी धतूर, हाँ, छोटा पौधा होता है, उसमें वो फल आते हैं ऐसे कटे काटे जैसे। उसकी कोमल जड़ को कोमल जड़ छोटा सा 2-1 इंच ले करके और उसे किसी धागा में बांध के उस गर्भिणी स्त्री के कमर में बांध दें और 9 महीना तक वो बंधा रहे, तो गर्भ को स्रावित नहीं होने देगा, वो गर्भ स्थित रखेगा। ऐसे प्रयोग कई हैं। तो ये चिकित्सा की दृष्टि में आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के अंदर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने भी कई सिद्ध वैद्यों का भी प्रयोग लिखा और उसमें लिखा कि देखो ये जो कमल का फूल होता है, लाल कमल फूल, उसको सुखाओ तो नीला पड़ जाता है और इसलिए उसका नील कमल या बाजार में नीलोफर के नाम से मिलता है। वो लाल कमल का फूल 100 ग्राम और धाय फूल, धातकी जिसको कहते हैं, धातकी धाय फूल, धवई नाम भी है उसका, रेड फ्लेम बुश अंग्रेजी में है, फायर फ्लेम बुश भी अंग्रेजी में नाम है।
उसका फूल धाय फूल को लेकर दोनों का चूर्ण बनाकर और उसको 1 सप्ताह प्रयोग करें तो भी गर्भधारण क्षमता विकसित होगी। अथवा बड़ का कोपल लेकर के बड़ के कोपल को का भी बनाकर और गाय के दूध के साथ में एक प्रयोग है। तो सामान्य यज्ञ से पहले ये कोई चिकित्सा कर लें और इसमें सफलता मिल जाए तो अच्छा है, और फिर भी सफलता न मिले तब फिर यज्ञ का विधान है और उस यज्ञ में फिर खीर बनाते हैं और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी संकलन करना पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूर्व ऋषियों के अनुसार बताया कि उदुम्बर जो होता है, गूलर, डूमर भी कहते हैं, उदुम्बर भी कहते हैं, वो गूलर के लकड़ी से और पात्र बनाकर उसमें दही जमाए और फिर उसको मथे और मथकर घी निकाले और उस घी का सेवन करे, हवन में भी आहुति दे और वो खाए। एक तो ये प्रयोग लिखा और उसमें फिर ऋषि ने सर्व औषधि एक 8-10 प्रकार की औषधियां लिखी हैं, जिसमें खाने वाली हल्दी, आमा हल्दी और मोरबेल लिखा। तो मोरबेल को जब मैंने ढूंढा आयुर्वेद, मोरबेल समझ में नहीं आता, दक्षिण भारतीय शब्द है, तो कपूर कचरी का नाम मोरबेल है। और एक और लिखा, उसका नाम नागर मोथा है, उसमें जो है वो सीला रस भी है। ऐसे प्रयोग है। और अथर्ववेद के मंत्रों में तो कई बार ऐसा प्रयोग आया, पुंसवन सूक्त में आया, शमी मस्वत आरूढ़ तत्र पुंसवनम कृतम। शमी वृक्ष के ऊपर उगे हुए पीपल के पंचांग को छोटे ले करके और उसको घोट पीस करके और पिला दे तो वो बांझ भी पुत्रवती हो जाएगी। ऐसा प्रयोग है, उत्पन्न लिखा मिलता है। कई अथर्ववेद में औषधियां ऐसी हैं जिसके नाम बाजार में प्रचलित नहीं है। इसमें गर्भाशय शुद्धि या गर्भहास चिकित्सा के मंत्रों में पृष्णिपर्णी आया। पृष्णिपर्णी औषधि, हे पृष्णिपर्णी औषधि, तुम इस वधु को संतान से पुत्रवती बना दो। अब पृष्णिपर्णी क्या है, तो उसके लिए फिर आयुर्वेद फार्माकोपियम लिखा, लक्ष्मणा औषधि। आचार्य स्वामी जी लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा माने कंठकारी कटेरी, बड़ी कटेरी जिसको कहते वो है, और वो उपलब्ध नहीं होती, ज्यादा मिलती नहीं। सफेद फूल वाली कंठकारी का नाम लक्ष्मणा है। अथर्ववेद में वही पृष्णिपर्णी है। ऐसी ऋषभक औषधि को ऋषभ शब्द लिखा है, वो ऋषभक औषधि भी संतानदायक औषधि है। तो यज्ञ में संतानेष्टि के अंदर सर्व औषधि को बनाकर और दूध के अंदर मूसली, जावित्री, केसर, पुत्रजीवा ये सब डाल करके खीर बनाने का विधान है, वो करते हैं। बहुत तो थोड़ा औषधि महंगी है। सालम मिश्री एक संतानेष्टि के लिए लिखा है। सालम मिश्री बाजार गया, गाजियाबाद के बाजार में पंसारी से 100 ग्राम लिखा था मैंने, तो बताया 2000 रुपए का है ये 100 ग्राम, माने 20,000 रुपए किलो सालम मिश्री। विदारी कंद, ऋषभक का विदारी कंद भी आचार्य स्वामी जी ने लिखा, वो डालना चाहिए। खैर ये प्रयोग है यज्ञों में, संतानेष्टि में कई प्रयोग हम लोग करते, सफलता भी काफी मिलती है। तो सामान्य स्त्री रोग निवारक में संतान, कई बार ये पता चलता भी स्त्री तो ठीक है, उसके शारीरिक स्थिति सब बढ़िया है, फिर भी तो उस समय पुरुष के अंदर कुछ सीमेंस नहीं है, वीर्य कीट कम है, तब क्या हो, कैसे जांच करें। तो संस्कार चंद्रिकाकार हम आत्माराम अमृतसरी ने व्याख्या में कहीं लिखा कि भाई जब संतान प्राप्त करने की इच्छा हो दंपति को, तो वो सबसे पहले अपना परीक्षण करें। कैसे परीक्षण करें, तो गेहूं अथवा जौ
एक क्यारी में घर के अंदर किसी बाड़ी वाड़ी हो तो अच्छे स्थान में वहां पर उसको बो दे, लगा दे, धरती पे डाल दे और उसमें तय कर ले कि इसमें देवी जी जाएंगी, गृहिणी जाएंगी, इसमें पति देव जाएंगे, वही यूरिन त्याग करेंगे, पेशाब करेंगे और फिर थोड़ी दिनों में जिसमें अंकुर आ जाए समझ लो उसके शरीर में ठीक स्थिति है, और जिसकी क्यारी में अंकुर ना आए समझ लो उसमें कमी है। उसको चिकित्सा फिर करो। तो पुरुषों में सीमंस बढ़ाने के लिए, वीर्य कीट बढ़ाने के लिए और कोई औषधि, आर्य जी, और कोई औषधि नहीं मिलती। केवल मात्र बड़ का दूध का प्रयोग लिखा हुआ है सिद्ध पुरुषों ने कि वो सूर्योदय से पहले वो आदमी, वो पुरुष बड़ के पास जाए और क्या लेकर जाए? बतासा। बतासा होता है ना, बतासा लेके जाए, जो गुपचुप की तरह खोल वाला होता है, ऐसे ऐसे करो तो छेद हो जाए। और उस बतासे में बड़ की वो डाली तोड़े, शाखा, और उसका दूध टपकने लगे तो उसमें बतासा में उस दूध को भरे और भर करके वही खा ले उसको। 40 दिन प्रयोग करके और फिर परीक्षण करवा ले। ये प्रयोग है, सिद्ध पुरुषों के प्रयोग जो जाना गया। ये यज्ञ से पहले इन सबको करने से पूर्ण लाभ स्त्रियों को होगा। तो इसलिए जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और ना ही तो नारी बांझ रहे क्यों गंवावे नूर, है ना, ऐसा लिखा। तो जननी जने तो भक्त जनी, दाता या सूर, ऐसा संतान पैदा करना है तो वैदिक वेद के ऋषियों के चरणों में आओ और यज्ञ जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आओ और इसको करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। हवन के अंदर कायफल डालना चाहिए, शिवलिंगी डालना चाहिए, पुत्र जीवा और नाग केसर और धाय फूल, धवई फूल, और ये अर्क पर्णेन जुहोती, आंकड़ा के पत्ते से होम करें, ऐसा भी विधान लिखा। पीला पीला हो जाता है, अपने आप गिरता है, उसको सामग्री या घी में, हरे पत्ते को डालना है हवन में तो घी में डुबा के डालो, और सामग्री में मिला के डालना है तो छाया में सुखा के डालो। ये विधान सातव लेकर जी ने ऋग्वेद भाष्य के अंदर कई जगह ऐसा किया, तो समझ में आया हम लोगों को ऐसा प्रयोग करना चाहिए। आंकड़ा, आक, ये अर्क, मडार बहुत बढ़िया उपयोगी औषधि है। तो हमें कल पूछ रहे थे फैटी लीवर के लिए, उसके जड़ के जो इवेंडिन जो तत्व है उसके साथ में मडार फ्रियोविन और मडार एल्वन नाम के जो तो तत्व है वो यकृत रक्षक है। यकृत माने लीवर को ठीक करने वाला, उसका जड़ जो गणेश जी के बन गया वो है, अथवा उसका फूल जो है आग का सफेद फूल जो देवता हनुमान में, शिव में चढ़ाते हैं, उसमें भी इवेंडिन है पर कम है जड़ से, वो भी उपयोगी है। और हाई बीपी में तो हम लोग उच्च रक्तचाप में उस आक मडार के उस फूल को और माला बना के और उसे गले में पहना देते हैं अथवा हाथ में ऐसा बंधवा देते हैं, तो जल्दी वो उसका हाई बीपी जल्दी नियंत्रित करने की क्षमता उसके अंदर है, तो बहुत गुणकारी है। सूर्य उपासना का केंद्र है अर्क, आंकड़ा, मदार। उत्तरायण में यह वृक्ष बहुत बली सबल हो जाता है और दक्षिणायन में कमजोर हो जाता है। सृष्टि प्रकृति के अद्भुत ये ईश्वरी रचनाओं में चीजें हैं, इनको हम सबको जब समझ करके हम प्रयोग करते हैं तो आर्की नासेते व्याधिम, अर्क पर्णेन जुहोती, आग के पत्ते, उसके फूल, उसके जड़, उसके तने से हवन करना बहुत उपयोगी और लाभकारी है। इसलिए स्त्री रोग निवारण की दिशा के अंदर अथर्ववेदी मंत्र और सिद्ध पुरुषों के जाने गए अनुभूत प्रयोगों का कुछ ही
प्रयोग आपके सामने मैंने रखा है। अभी संतानेष्टि का विशद वर्णन अभी नहीं किया, संकेत मात्र कर दिया है। तो शेष बातें फिर जैसे समय मिले अन्य विषयों में आपके सामने में रखेंगे। बस इतना ही कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।